नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे राजस्थान का भूगोल। जो राजस्थान में वैकेंसी आएंगे ना 4th क्लास की, उसमें राजस्थान 20 नंबर का, राजस्थान जीके से 20 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो उसी का फर्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के भूगोल में से उसका सिलेबस। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए उसका सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिलेबस बिना और उसके प्रीवियस ईयर के PYQ के बिना तैयारी करना अच्छी बात भी नहीं है और मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो सिलेबस और उसके PYQ बहुत जरूरी होते हैं। तो देखिए, राजस्थान के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट हमें पढ़ना राजस्थान की स्थिति। राजस्थान अक्षांश रेखा में कहाँ है, अक्षांतर रेखा और उसमें कहाँ स्थित है, उसका विस्तार कितना है, भौतिक विभाजन में उसके जिले कितने हैं, ठीक है, मरुस्थल है और झीलें, नहरें, ये सब चीजें आगे ये सब देखेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट है मृदा। राजस्थान में मृदा कितनी प्रकार की है, जलोढ़ है, काली है, रेतीली है और विभिन्न प्रकार की मृदा होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम वनस्पतियां। वनस्पति वन, उधर वनस्पतियां पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय हैं, शीतोष्ण है, शंकुधारी हैं, ये सब हमें देखना है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जलवायु। ये जलवायु बहुत ही महत्व रखती है आजकल के जीवन में। जलवायु कैसे, किस प्रदेश की, राजस्थान की जलवायु कैसी है। आपने सुना होगा कि गर्मी बहुत पड़ती है, ठंड में ठंड बहुत पड़ती है, ये सब जलवायु के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जल संसाधन। राजस्थान में आप सभी जानते हैं कि जल का बहुत ही अभाव है, वहां बहुत ही कम वर्षा होती है। तो ये भी देखना है कि जल के संसाधन क्या है। लोग तो रहते हैं, लोग रह रहे हैं, इतना बड़ा राज्य है, प्रथम राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो उधर के जल संसाधन क्या है, कुआं, नाली, नहर, ये सभी चीजें, ठीक है, प्राकृतिक झीलें। फिर हम देखेंगे अपवाह तंत्र। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में रेतीला है राजस्थान, तो वहां नदियां नहीं है, वहां भी नदियां हैं। अपवाह तंत्र इसका मीन्स होता है नदी, झीलें, तालाब, ये सब देखेंगे। ठीक, झीलें वही बात बताया मैंने। अब देखेंगे कि परियोजनाएं, जल सिंचित परियोजनाएं, खेती होती है राजस्थान में। जैसा कि आप सब जानते हैं खेती होती है, तो सिंचाई के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। इंदिरा गांधी नहर वहीं से ना निकली है, आती है वहां से, जम्मू कश्मीर साइड से निकाले हैं। तो ये सब परियोजनाएं क्या क्या है सरकार की राजस्थान में जल पहुंचाने के लिए, वो देखेंगे। फिर देखेंगे कि जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, कैसी है, नहीं कोई हाइट में बड़े होते हैं वहां के, हष्ट पुष्ट होते हैं, तो कितनी है, क्या है, महिला लिंग अनुपात, समानुपात, ये सब देखेंगे। आकार देखेंगे, वृद्धि देखेंगे, जनसंख्या की वृद्धि कितनी बढ़ी है, कितनी हुई है, वितरण देखेंगे, कितने क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं। ठीक, घनत्व देखेंगे कि घनत्व में कितने लोग रहते हैं। लिंगानुपात वही मैंने बताया। साक्षरता, वहां शिक्षा। देखिए, आज शिक्षा बहुत ही महत्व रखता है व्यक्ति के जीवन में। शिक्षा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा देखेंगे, वहां की साक्षरता, राजस्थान कितने नंबर में आता है, वहां की महिलाएं कितनी पढ़ी हैं, पुरुष कितने पढ़े हैं। और फिर नेक्स्ट देखेंगे परिवहन। राजस्थान के परिवहन, हाईवे निकले होते हैं, रोड बनी होती हैं, सरकार बनवाती, केंद्र सरकार बनवाती है, राज्य सरकार बनवाती है। तो परिवहन के जैसे परिवहन में देखेंगे रोड ये सब चीजें, वाहनों के लिए एक्ट वक्त, आपदा। राजस्थान में कौन कौन सी आपदाएं हैं। देखिए, राज्य केंद्रित आपदा और केंद्र केंद्रित आपदाएं, ये सब अलग अलग होती हैं। कई दफा कोई राज्य जो सांप चाप देता है ना, उसको भी आपदा घोषित कर देते हैं, लेकिन केंद्र में ये आपदा घोषित नहीं है। केंद्र में बड़ी बड़ी चीजें घोषित हैं, जैसे भूकंप आया हो, बाढ़ आ गई हो, ऐसी चीजें। इसके लिए प्रबंधन के लिए वहां की सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, क्या क्या उधर चीजें हैं जो इसको प्रबंधित करेंगी। जलवायु देखेंगे इत्यादि। देखें, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बहुत लोग क्या है ना, इसको अनदेखा कर देते हैं। इत्यादि का मतलब है कि अभी और भी हैं, ये तो हैं और भी हैं। इसीलिए हमें राजस्थान का भूगोल में कुछ भी नहीं छोड़ना है, इतना बस पढ़ के नहीं रुक जाना है। एक साफ साफ बता रहा है कि इत्यादि अभी और पढ़ना है। ठीक, तो हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए,
मैं इसको पढ़ा था, लेकिन हम एक सबसे पहले झील में से उठा लेते हैं, अपवाह तंत्र में से एक झील को पहले बता देता हूँ सबसे पहले मैं, कि उदयपुर की वो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। ऐसे प्रश्न बनेगा कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उदयपुर में बहुत सारे झीलें पाई जाती हैं। अब देखिए राजस्थान का नक्शा है, मैंने बना रखा है। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर यहाँ है, दक्षिण साइड में राजस्थान के उदयपुर पड़ता है। ये झीलों की नगरी है। और सफेद एक और इसमें है, एक और है कि सफेद शहर। सफेद शहर किसको कहा जाता है? तो उदयपुर को ही सफेद शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि खारे पानी की झील जो उदयपुर में है, तो अधिकतर खारे पानी की झीलें हैं जिनसे नमक वमक बनाया जाता है। नेक्स्ट है अवशेष, जो वहां अवशेष पाए गए हैं ना 33 सागर में जो बन गई हैं झीलें, वो 33 सागर की हैं। 33 सागर की सब झीलें बनी है हुई हैं, उन्हीं का अवशेष है। और बड़ी झील इसमें ये बता रहा है कि सांभर झील है ना जो उदयपुर में, सांभर झील तो विख्यात है, इसको तो मैंने बहुत बार पढ़ा, आप लोग भी सुने होंगे पढ़े होंगे। सांभर झील सबसे बड़ी झील है उदयपुर में, खारे पानी की झील। तो दोस्तों देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको आज देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट झील देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके कोई क्वेरी हो, अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई प्रश्न बन रहा हो तो बताइएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।